ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान में, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी इमरान साहब, हर घर के अंदर जहां पे कोई थोड़ा सा भी बंदा अफोर्ड कर सकता है ना, लोग अपने जेवर बेच के, अपना सामान बेच के, वो सोलर के साथ बैटरी लगा रहे हैं। वो ये कहते हैं हमने सरकारी बिजली इस्तेमाल ही नहीं करनी, वो सोलर के साथ बैटरी लगा रहे हैं। जो लोग एसी इस्तेमाल करते थे वो लोग कह रहे हैं जी पंखों पे गुजारे करो, हमने कूलर पे गुजारा कर लेना है, लेकिन हमने ये सरकारी बिजली नहीं खरीदनी। अब आप ये सोचेंगे, अब सरकारी बिजली जब नहीं खरीदेंगे तो बिजली की डिमांड कम हो जाएगी। जब बिजली की डिमांड कम हो जाएगी तो सरकार कम बिजली बेचेगी। कम बिजली तो आप बेचेंगे, लेकिन आपने बिल तो देने हैं 40,000 मेगावाट से ज्यादा के। वजह यह है कि आपने आईपीपीज लगाए हुए हैं, वो बिजली बनाएं या ना बनाएं, आप उनकी बिजली खरीदें या ना खरीदें, आपने उनको बिल तो देना है। अब मामला यह है कि एक बिल पहले अगर फर्ज करें 100 बंदे मिलकर दे रहे थे, उनमें से 30 बंदों ने लगा लिया सोलर और बैटरी लगा ली, अब वही बिल पड़ेगा 70 बंदों को। यानी जो 100 बंदे बोझ उठा रहे थे वो 70 बंदों को उठाना पड़ेगा। गरीब और ज्यादा पिसेगा, कमजोर आदमी और ज्यादा पिसेगा। हुकूमत मजीद सख्त पॉलिसीज लेकर आएगी। ये मैंने आपको सिंपल करके एक रीजन बताया। एक और चीज आपको मैं बताइए, आने वाले दिनों में हमें इसका सामना करना पड़ेगा, और ये सब कुछ हो रहा है महंगी बिजली की वजह से। नाज़रीन, एक बात बैरिस्टर गौहर ने की, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं। इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से कुछ सहाफियों ने एक खबर दे दी कि जनाब इमरान खान साहब का जो मुर्सी वाला बयान है, मोहम्मद मुर्सी वाला, उस पर बड़ी नाराजगी है एस्टेब्लिशमेंट में, लिहाजा आज भी इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं होगी उनके अहले खाना से। लेकिन फिर मुलाकात हो गई। मेरी ना अपने सहाफी दोस्तों से एक गुजारिश है, एस्टेब्लिशमेंट के ना हाथ पांव फूले हुए हैं, इनका बेड़ा ही गर्क हो गया। इन्हें कोई समझ नहीं आ रही कि क्या बात करनी और क्या बात नहीं करनी। इनमें एक बंदा एक बात करता है, दूसरा बंदा दूसरी बात करता है, तीसरा बंदा तीसरी बात करता है, और आसिम मुनीर साहब की अपनी अलग ही एक दुनिया है, वो अलग बात करते हैं। तो सहाफियों से मेरी गुजारिश है कि एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज पे भरोसा ना करें, वो अपने तौर पे चीज़ों को चेक करें और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपकी क्रेडिबिलिटी को इफेक्ट करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट लगातार गुज़िश्ता चंद महीनों से जो खबरें दे रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के हाथ पांव फूले हुए हैं, वो उन खबरों के जरिए से वक्ती तौर पे डाइवर्जन तो लगा देते हैं, लेकिन अच्छे खासे सहाफ़ी जिनको वो इस्तेमाल करते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी डैमेज हो जाती। ये नहीं होना चाहिए। अब कपिल देव ने भी एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इंडिया के साबिक कैप्टन है, इंडिया के लिए पहला वर्ल्ड कप कपिल देव ने जीता था, बहुत ही अजीम और लेजेंड प्लेयर हैं क्रिकेट की दुनिया के। उन्होंने कहा जी इमरान खान दुनिया के अजीम क्रिकेटर और साबिक वजीर आजम है, मानते हैं हमें कानून का इल्म नहीं है, सिर्फ इंसानियत की खातिर कैदी की बुनियादी सहूलियात और इलाज का मुतालबा हम कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी और नहीं मांग रहे। तो ये दुनिया पूरी के अंदर इमरान खान साहब की वजह से, या आसिम मुनीर साहब ने जो उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया हुआ है, उसकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, लेकिन इन्हें इस बात की फिक्र ही नहीं है। अब जो लोग कहते हैं ना कि ये कोई डील है, कोई बातचीत है, कोई बातचीत ही तो होनी होती है, और क्या बंदूकें निकाल के इमरान खान ने मार देना? उसने जितना दबाव डालना था डाल लिया मार खा के। एक सियासतदान मार खा के दबाव डालता है, एक बंदूक बरदार जो है वो बंदूक चला के दबाव डालता है। बंदूक चलाने वाले ने बंदूक चला के देख ली, सियासतदान ने मार खा के दिखा दिया। अब पता चल गया किसके अंदर कितना दम है। सियासतदान जो है वो आपको जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो खात्मा हो रहा है ना कि मुलाकात पहले नहीं करवाई जा रही, कैद तन्हाई, अगर तो इन चीजों का खात्मा हो रहा है तो ये एक बेशर्मी का, बेहयाई का और लाकानूनियत का खात्मा हो रहा है। लाकानूनियत और बेशर्मी और बेहयाई की शिकस्त हो रही है। और इमरान खान बुज़दिल साबित नहीं हुआ, बल्कि इमरान खान ने साबित किया कि वो साबित कदम था, उसकी फैमिली ने साबित किया, उसके लोगों ने साबित किया। वो जाने गंवाने के बावजूद आज भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट के खड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पहली बार वो जो मैंने कहा था कि टक्कर के लोग मिले, तो लोगों ने वाकई टक्कर दी है और उन्हें अब अपने मौक़िफ़ से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना पड़ रहा है। देखिए, ये पीछे हट के अगर फिर भी सियासत करते रहें, कारोबार करते रहें, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो इमरान खान के मार खाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे जबरी तौर पे लापता होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, शहीद अरशद शरीफ की शहादत का भी कोई फ़ायदा नहीं है, जिल्ले शाह जैसे मासूम के कत्ल का भी कोई फ़ायदा नहीं। बेशुमार लोग मारे गए, बेशुमार लोग जख्मी हुए, लोगों के घर टूट गए, बर्बादी फिर गई पाकिस्तान में। अगर तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पहले की तरह ही निज़ाम चलाना है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो हम जहाँ खड़े थे हम वहीं खड़े हैं। लेकिन अगर इस बाब को बंद कर दिया गया तो फिर पाकिस्तान को फ़ायदा है, फिर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बात की है और स्पेसिफिकली जो सरहद यूनिवर्सिटी में वाक़या पेश आया उसके हवाले से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा जी वर्दी पर हाथ डालना अफसोसनाक है। बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने, लेकिन अगर वर्दी वाले किसी की इज्जत पे हाथ डालें तो वो अफसोसनाक है या नहीं, ये भी सवाल मुझे पूछना है उनसे। मामला ये है कि अगर ख़वातीन के साथ
कोई बदतमीजी करे, बदसलूकी करे, कानून के मुताबिक आप जाते हैं, आप एप्लीकेशन देते हैं, सारा कुछ करते हैं। सरकारी ऑफिसर जो है ना, जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, जिसके हाथ में बंदूक है और सरकार की बंदूक है, उसका रद्द-ए-अमल हमेशा मुख्तलिफ होना चाहिए आम आदमी के रद्द-ए-अमल से। यानी मेरे जैसा बंदा होगा तो मैं तो गले पड़ जाऊंगा, मैं तो लड़ाई करूंगा, लेकिन मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं है, मेरी वो ट्रेनिंग और तरबियत नहीं है। मैं निज़ाम से नाराज हूं, लेकिन जो बंदा खुद निज़ाम का हिस्सा है वो निज़ाम के ऊपर अदम एतमाद कैसे कर सकता है, सवाल ये पैदा होता है। देखें ना, अगर आप यूनिफॉर्म पहनने वाले शख्स का भी खानदान है और इज्जत नफ्स है, उसको आप इजाजत दे रहे हैं, तो फिर मुझे भी इजाजत दें, मुझे भी एनओसी दी जाए। मैंने तो उन सारे अफसरान के और अहलकारों के नाम शॉर्ट लिस्ट करके रखे हुए हैं, मैंने अपने दिल पे लिखे हुए हैं, मैंने लिख के रखे हुए हैं कि जनाब ये बंदे हैं जिन्होंने मेरे घर आके जबरदस्ती दाखिल होकर मेरे घर में बदतमीजी की, और एक मरतबा नहीं कई मरतबा की है। तो मुझे भी इजाजत दें कि मैं उनसे बदला लूं, मुझे भी इजाजत दें कि मैं उनको डंडे मारूं, उनके ऊपर हवाई फायरिंग करूं, उनको हरासा करूं, उनके साथ जाके झगड़ा करूं, उनको निहत्ता करके। मुझे भी आप इस बात की इजाजत दें ना कि जो मेरे घर में जबरदस्ती घुसते थे, मेरे घर की खवातीन को और बच्चों को हिरासा करते थे, मुझे एनओसी दिया जाए कि मैं उनके साथ जाके वही सब कुछ कर सकूं। लेकिन यहां पे यूनिफॉर्म वाले के लिए सारी दुनिया बोल रही है, हम कीड़े मकोड़ों के लिए कोई नहीं बोलता। हम कीड़े मकोड़ों के बेडरूम्स के अंदर घुस जाते हैं, कोई नहीं बोलता। हमारे बच्चों का सामान उठा के ले जाते हैं, कोई नहीं बोलता। हमारी औरतों को सड़कों पे घसीटते हैं, कोई नहीं बोलता। हमारी औरतों को अगवा कर लेते हैं, कोई नहीं बोलता। उनको हरासा करते हैं, उनके ऊपर पिस्तल तान लेते हैं, खवातीन के ऊपर, निहत्ती खवातीन के ऊपर उस्मान डार की वालदा का गिरेबान फाड़ देते हैं, कोई नहीं बोलता। जो चौधरी एजाज की बीवी के साथ किया, जो शहबाज गिल का ड्राइवर था, उसकी एरिया को ले जाके थाने में बंद कर दिया, उसके ऊपर कोई नहीं बोलता। वो जो उस्मान डार के साथ एक और लड़का था, उसकी बीवी को किस तरीके से उसको कहा गया कि जनाब इनको नंगा करके इनकी वीडियो बनाएंगे, वो बेचारा टूट गया उसके बाद, इस पे कोई नहीं बोलता। हम कीड़े मकोड़ों की खवातीन की, हमारे घर वालों की इज्जत कोई नहीं है। ये इज्जत सिर्फ यूनिफॉर्म वालों के घर वालों की है कि इनको कोई छेड़े, इनके साथ बदतमीजी करे, बंदूक निकाल के गोली चला देंगे। हम लोगों की नहीं है, हम कीड़े मकोड़े हैं, हम जानवर हैं, हमारा कोई हक नहीं है। यानी ये पाकिस्तान सिर्फ इनके लिए बनाया था कायदे आजम ने, हमारे लिए नहीं बना था। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद कानून पे भरोसा नहीं करके कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, तो हमें भी एनओसी दी जाए, हम भी कानून अपने हाथ में ले लें, फिर हमें भी इसी तरह अप्रिशिएट किया जाना चाहिए पूरी दुनिया में, और हर जगह पे हमारे हक में आवाज उठनी चाहिए। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने अपने रहनुमाओं को मना कर दिया कि अब आपने सूबों वाले मामले पे भी बात नहीं करनी। याद है, इससे पहले नवाज शरीफ ने मना किया था पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात नहीं करनी। फिर नवाज शरीफ ने कहा जी मोहसिन नकवी भी बहुत ताकतवर है, उसके खिलाफ भी बात नहीं करनी। फिर नवाज शरीफ ने कहा जी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बंदा किसी किस्म की कोई बात नहीं करेगा। फिर नवाज शरीफ ने अब कह दिया जी ये सूबों वाला मामला है, इसके ऊपर भी कोई बात नहीं करेगा। पूरी पार्टी को ना मियाँ साहब ने कंप्रोमाइज होकर एक सीट अपनी जो यास्मीन राशिद से ली है उसके चक्कर में, और जो अपने भाई को हुकूमत बनाकर दी है, बेटी को वज़ीर आला बनाया, इस चक्कर में पूरी पार्टी को गूंगा कर दिया नवाज शरीफ ने। और जमहूरियत तो है ही ये कि आप बात करें, आप इख्तलाफ करें, आप अपना मौक़िफ़ सामने रखें। दिस इज कॉल्ड जमहूरियत, डेमोक्रेसी। मियाँ नवाज शरीफ साहब इस तरफ आते ही नहीं। उन्होंने पूरी पार्टी को जो है वो गूंगा बहरा बना के रख दिया कि ना तुम कुछ सुनते हो, ना कुछ तुम बोलते हो। यानी वो तो कहते हैं ना, वो गांधी जी के 3 बंदर, कि ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो।